ओ अच्छा, तो ये इस तरह से काम करती है। वास्तव में यह सफलता की तरफ बढ़ रही है। यहीं पर ही रेनू बुरी तरह से हैरान तो थी, लेकिन उसके साथ में उसको पता था कि उसके आगे जाकर देखना होगा। चलो ठीक है, मुझे आगे जाना चाहिए। इतना कहने के साथ में रेनू आगे की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रही थी, वैसे वैसे आध्यात्मिक एनर्जी और ज्यादा भारी होती जा रही थी। लेकिन बीच बीच में उसको बहुत सारे जने दिखते हैं जो खरगोशों के यहाँ पर शिकार करते हुए जा रहे थे। कुछ बड़े से खरगोश थे तो कुछ छोटे खरगोश थे। मुझे लगता है कि इस लेवल के ऊपर खरगोश ही मिल रहे हैं। चलो ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि कहीं पे कोई और बड़ा खरगोश मिले। तो इसके साथ में रेनू और ज्यादा ऊपर बढ़ती है, तो उसके साथ में ही आध्यात्मिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ती जाती है। ए यार, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। इसी बीच यहाँ पर रेनू बहुत ज्यादा निराश लगने लगती है, क्योंकि इतनी देर चलते हुए यहाँ पर उसको कोई भी आसपास नहीं मिलता है। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ कह पाती कि झाड़ू के हिलने की आवाज सुनाई देती है। अगले पल यहाँ पर एक टाइगर बाहर निकलकर आ जाता है। क्या टाइगर? खरगोश होना चाहिए ना, यहाँ पर टाइगर क्या कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ जैसे रेनू उस चीज को देखती है तो वो पूरी तरह से हतप्रभ रह जाती है, क्योंकि हर कोई तो यहाँ पर टाइगर की जगह यहाँ पर खरगोश को मार रहा था, तो उसके सामने टाइगर क्यों? चलो छोड़ो, मुझे यहाँ पर इसको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपनी साधना आगे बढ़ानी है। जल्द ही यहाँ पर अब जो रेनू थी वह उस टाइगर के साथ में लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन अभी तक भी उसको एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि खरगोश और टाइगर में कितना ज्यादा बड़ा अंतर होता है। सभी को दे दी यहाँ पर छोटे छोटे, और यहाँ पर मेरे को इतना ज्यादा बड़ा। लेकिन धीरे धीरे लड़ते हुए यहाँ पर उसको कुछ पता चलता है। उसको पता चलता है कि अभी जिस टाइगर से वो लड़ रही थी ना, वो टाइगर कोई नॉर्मल नहीं, वो कम से कम एक गॉड लेवल का था। गॉड लेवल के लो लेवल के ऊपर बैठा हुआ। ये नहीं हो सकता। आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल टाइगर मेरे सामने क्या ही कर रहा है? वास्तव में यहाँ पर रेनू धीरे धीरे उसे लड़ते हुए यहाँ पर पूरी तरह से थकते हुए जा रही थी। नहीं, यहाँ पर मेरे टीचर के लिए मुझे ये सब कुछ करना होगा। मेरे टीचर ने यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज्यादा किया है, तो हमारे लिए ये एक फर्ज बनता है। इतना कहने के साथ में वो जल्दी से एक पिल बाहर निकाल लेती है। ये वही गोली थी जो विपिन ने उनको दी थी। बात कुछ ऐसी थी, विपिन ने उस गोली के अंदर ना अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर और उसके अंदर डालकर रखी हुई थी। जैसे यहाँ पर रेनू उस गोली को खाती है कि अगले पल यहाँ पर वो गोली घुल जाती है और उसके शरीर के अंदर वापस से एनर्जी रिकवर होना शुरू हो जाती है। जल्द ही यहाँ पर जैसे रेनू की एनर्जी एक्टिवेट होती है, तो उसके साथ में ही वो रिकवर होते हुए अपने आप को पूरी तरह से यहाँ पर आइस क्वीन बना लेती है, और उसके हाथ के अंदर एक तलवार आ जाती है जो स्नो तलवार थी। और अगले पल डैंग शक डैंग डैंग यहाँ पर वो हर एक वार उसके ऊपर बहुत ज्यादा वार करते जा रही थी। हालांकि फिर भी यहाँ पर वह एक देवता लेवल का जानवर था, तो उसको मारना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। तो रेनू ने यहाँ पर ऐसे करते करते आखिरकार यहाँ पर 3 गोलियां खा ली थी, और धड़ाम कुछ पल बाद में आखिरकार जो टाइगर था वो वहीं पर ही थक हार कर मरकर पड़ चुका था। चलो ठीक है, आखिरकार यहाँ पर मैंने ये सब कुछ कर लिया, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। रेनू यहाँ पर जल्दी से उसके पास में चली जाती है और ये सोचने लगती है, क्योंकि सभी के सामने तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉर्मल बीस्ट आए थे, लेकिन मेरे सामने इतना पावरफुल जानवर आना कोई नॉर्मल चीज नहीं मानी जा सकती थी। जल्दी वो आ जाती है और उसके अंदर से जो एनर्जी थी उसको बाहर निकालती है। लेकिन जैसे वो एनर्जी बाहर निकालती है तो उसके साथ में उसकी आंखें चौंधिया जाती है। ये क्या? ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये वो सारी एनर्जी से बिल्कुल अलग है जो बीच रास्ते में मैं देखते हुए आ रही थी। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का जो प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा? रेनू को कुछ महसूस होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर इस एनर्जी के भी अलग अलग लेवल थे। चलो ठीक है, मुझे अपनी साधना आगे बढ़ानी चाहिए। इतना सोचने के बाद में रेनू अपनी जगह पर बैठ जाती है और साधना आगे बढ़ाने लगती है। थोड़ी देर साधना बढ़ाने के साथ में ही आसपास के अंदर से एनर्जी इकट्ठा होती है और उसके शरीर के अंदर जाना शुरू हो जाती है। 10 मिनट बाद में यहाँ पर अचानक से उसके अंदर की एक कड़ी टूटती है और अगले पल यहाँ पर तलवार का वार उसके चारों तरफ फिरने लगता है। अगले पल उसके एंजेलिक विंग्स आ जाते हैं और उसके आसपास बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा सेंस होने लगा था। उसके आसपास में जो चीजें थी वो चेंज होने लगी थी, लेकिन इसका पता रेनू को नहीं चल रहा था। रेनू ने आखिरकार अपनी सफलता हासिल कर ही ली। वो जल्दी यहाँ पर अब जो गॉड लेवल स्टेज 1 था उसके ऊपर पहुंच चुकी थी, यानी कि वो साधारण नॉर्मल गॉड बन चुकी थी। तो वहीं इसी बीच यहाँ पर अब जो आकाश था वो भी एक अलग जगह पर पहुंच चुका था। आकाश के सामने अभी एक इंसान के रूप में एक बीस्ट था। हाँ, वास्तव में ये एक बीस्ट ही था, जैसा कि मोहन ने उन्हें बताया था। तो उसके साथ में यहाँ पर आकाश भी उसके साथ में लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रोमा के सामने यहाँ पर एक पेड़ था जो उसके ऊपर बार बार अटैक करते हुए जा रहा था। तो उसी के साथ में यहाँ पर अब जो वानी थी, तो वानी के सामने एक समुद्र था।
जो उसको मारने की कोशिश कर रहा था। ऐसे करते हुए यहाँ पर सभी के सामने अलग अलग तरीके से अलग अलग बीस्ट और अलग अलग जानवर आ रहे थे और उन सभी की ताकत उनसे सोच विचार की बहुत ज्यादा ही थी। वास्तव में वो लोग बहुत ज्यादा ही खतरनाक बीस्टों के साथ में लड़ रहे थे। जहाँ पर वो उन सभी से लड़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ आसमान के आकाश के उत्तर की ओर जहाँ पर एक महल सागर के ऊपर तैर रहा था। वह महल यहाँ पर बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। आसपास के अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स भी थे और उसी के अंदर यहाँ पर अभी एक सिंहासन पर दाढ़ी वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। उसी के साथ में यहाँ पर अब उस हॉल के अंदर एक और जना आता है। सम्राट सम्राट, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो, क्या बात है? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, सम्राट आखिरकार मुझे पूछना था कि जो स्वतंत्रता का आकाश और यहाँ पर जो स्वर्ग अधीन देवता है, आखिरकार इन लोगों में से यहाँ पर कौन जीतने वाला है और इन लोगों के बीच की लड़ाई कब स्टार्ट होने वाली है? तो वही महाराज कहता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर अगले महीने की 15 तारीख को हो जाएगी। अच्छा ठीक है महाराज। तो उसके साथ में वो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। सम्राट, मुझे यहाँ पर एक चीज पूछनी थी, क्या हम लोग यहाँ पर उनकी लड़ाई को देख सकते हैं? मुझे यहाँ पर उनकी लड़ाई को देखने का बहुत ज्यादा ही मन हो रहा है। क्या लड़ाई? और तुम पागल हो क्या? तुम उनकी लड़ाई नहीं देख सकते? आखिरकार हमें खुद को यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया तो तुम्हें वहाँ पर क्या ही इनवाइट कर कर रखा जा सकता है। लेकिन सम्राट, मुझे देखना है। बच्चे जैसी हरकतें मत करो, आखिरकार तुम अब बड़े हो गए हो। तो उसके साथ में यहाँ पर वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। अरे हाँ सम्राट, हाँ बोलो क्या हुआ? सम्राट, मैंने सुना है कि यहाँ पर भी कुछ समय पहले है ना, यहाँ पर नीचे की दुनिया के अंदर से एक आत्मा ऊपर आई है और उस आत्मा को यहाँ पर परिष्कृत करने के लिए जो तलवार गॉड है ना, वो ट्राई कर रहा है और वो उसका नया शरीर बनाते जा रहा है। ओ अच्छा, ऐसी बात है। ऐसा लगता है कि उसकी इस बार किस्मत चमक गई है। हाँ सम्राट, ऐसा ही लगता है कि इस बार यहाँ पर उसकी पूरी तरह से किस्मत चमक चुकी है। तलवार गॉड, यहाँ पर ये वही तलवार गॉड है जिसकी यहाँ पर विपिन साधना किया करता था। अब ये देखते हैं कि आखिरकार जो आत्मा है वो किसकी आत्मा थी और कौन सा शरीर वो बनाने के लिए जा रहा है। हाँ ठीक है सम्राट, वो बात सोचती है कि मुझे यहाँ पर ये बताइए कि आखिरकार ये जो यहाँ पर ये स्वतंत्रता अधीन सम्राट और जो यहाँ पर ये स्वर्ग अधीन सम्राट है, इनमें से कौन यहाँ पर जीतेगा? तो शेरवन कहता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन हाँ देखने में इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक लगने वाली है। लेकिन इसी बीच अचानक से यहाँ पर जो सम्राट था वो पूरी तरह से चौंक जाता है और जल्दी से एक टोकन बाहर निकालता है। क्या हुआ सम्राट, आखिरकार आप चौंक कैसे गए? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, जो यहाँ पर स्वतंत्रता आकाश है ना, उसका सम्राट, उन्होंने यहाँ पर हमें इनवाइट किया है कि वो यहाँ पर जो होने वाला युद्ध है उसको देखें। क्या इनवाइट किया है? लेकिन क्या वो इतने ज्यादा आश्वस्त है कि यहाँ पर वह स्वर्ग अधीन सम्राट को हरा सके? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए। हाँ ये सही है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर डोंग डोंग यहाँ पर घंटियां बजना शुरू हो जाती है। ये क्या, ये घंटियां क्यों बज रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन सम्राट ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई नया सम्मानित सम्राट राजा देव राजा जो बनने वाला है उसका कोई पूर्वज यहाँ पर आ गया है। क्या कोई वंशज यहाँ पर आ गया है? उसके साथ में यहाँ पर अब जो वो बातें करने लगते हैं तो उसके साथ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो सम्मानित देव राजा है ना, ये एक स्टेज 4 का है। ठीक है, इसको यहाँ पर गॉड स्टेज 4 के ऊपर माना जाता है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ। जल्दी बताओ ये कहाँ पर आया है? तो वहीं दूसरा वो लड़का कहता है, मुझे लगता है सम्राट यहाँ पर जो अभी वह दिव्य घाटी है ना, उसी जगह पर ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि वहीं पर ही आज नई प्रतिभाएं आई हुई है। अच्छा ऐसी बात है, चलो एक काम करो, जल्दी से उसको यहाँ पर लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसका मन बदलता है और कहता है, नहीं नहीं छोड़ो, यहाँ पर तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे खुद वहां पर जाकर देखना होगा। शक, अगले पल वो वहां से गायब हो जाता है। इस जगह पर वो अपनी टेलीपोर्टेशन की टेक्निक का यूज कर सकता था। इस जगह पर जो स्टेज 4 की जो लड़ाकू होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं कि यहाँ पर वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकते थे। तो वहीं ओह आज तो मजा आ गया, लगता है कि सम्राट आज तो मेरे को अच्छी पार्टी देने वाले हैं। उसके साथ ही बाद में यहाँ पर वो जो पीछे वाला लड़का था वह हंस देता है। उसी बीच यहाँ पर एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक से डरावनी से दिखने वाले महल की तरफ, काला महल था। ऐसा लग रहा था कि आसपास में बहुत ज्यादा भयानक जानवर रहते हों। ये कोई और नहीं, ये क्लाउड ड्रैगन था, यानी कि क्लाउड ड्रैगन पैलेस। क्लाउड ड्रैगन पैलेस यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक था। सम्राट यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। क्या हुआ? तो उसी साथ में सम्राट देखिए वो घंटियां बज रही है। अरे हाँ ये तो सम्मानित राजा के आने का संदेश है। हाँ हाँ चलो उसके साथ में वहां पर चलते हैं। इसी के साथ में ही यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए हर एक पैलेस के अंदर ऐसा होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक और महल का सीन दिखाया जाता है।
एक अग्नि सम्राट था जिसका नाम राघव था। याहू, आज तो यहाँ पर मजा आ गया, याहू, आज तो यहाँ पर मजा आ गया। उसके साथ में वो बड़े बड़े डांस कर रहा था। इस समय अपने नीचे वो केवल कपड़े का एक नातना बना हुआ था, लेकिन वही डड़ांग, यहाँ पर घंटी की आवाज उसको भी बजना शुरू हो जाती है और अगले पल जो उसने यहाँ पर नीचे पहना हुआ था उसको भी अपने हाथ के अंदर ले लेता है। ये क्या था? ये क्या यहाँ पर सम्मानित राजा आने वाला है? उसके साथ में यहाँ पर वह अपने उसको उतार देता है। अरे सम्राट, ये क्या कर रहे हैं? कम से कम अपनी इज्जत को तो बचा कर रखिए। आखिरकार ये इज्जत ही तो है जो आपको खाने के लिए दे रही है। अरे कौन सी इज्जत, बकवास मत करो। अभी देखो ना, यहाँ पर अभी स्टेज 4 का कोई लड़ाकू आने वाला है। ऐसा लगता है कि हमें एक और सम्मानित गॉड ऑफ मोनार्च मिलने वाला है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो पहन लीजिए, आपके पुर्जे दिख रहे हैं। कौन सा पुर्जे? अब मैं कौन से कपड़े पहनूं? तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मैं कुछ ही पहनता हूँ तो वो जल जाते हैं। लेकिन सम्राट, आपको ध्यान रखना चाहिए, आप अभी किसी को लेने के लिए वहां पर जा रहे हैं। आपकी क्या छवि रहेगी? तुम है ना बड़े चिड़चिड़े हो यार। तुम आखिरकार, मेरे को लगता है कि तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। इतना कहने के साथ में जल्दी वो अपना हाथ हिलाता है और कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहने के साथ में वो जल्द ही अपने नीचे के अंगों को एक एनर्जी की परत के साथ में ढक लेता है और वहां से चला जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो है ना, ये बड़ा ही नटखट सा होने वाला है। कोई सम्राट, लगता है ठरकी सम्राट होने वाला है। ये एक अग्नि देवता है, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर गाइस एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। और इसके अलावा अब देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर गॉड ऑफ मोनार्च यहाँ पर जो गॉड है ना, उसके ऊपर 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है। गॉड यानी जो देवता होते हैं, उसके ऊपर 4 लेवल्स होते हैं। मैंने यार इसका वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसी वजह से मैं उसको बना नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। काटना मत, आगे मत जाना, स्किप मत करना, वरना आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से परेशान हो जाओगे। चलो ठीक है, 1 मिनट आपको बताता हूँ सारी चीजें, ठीक है। जो लास्ट वाला अपना ये आ गया है ना, तो इसके अंदर ये है गॉड लेवल, ठीक है। गॉड लेवल यानी कि देवता के ऊपर यहाँ पर 4 स्टेजेस बताए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एक साधारण गॉड, उसके साथ में यहाँ पर सुप्रीम गॉड और गॉड ऑफ राजा यानी गॉड राजा। उसके साथ में गॉड मोनार्च आता है और बियॉन्ड गॉड मोनार्च आता है। इसका मतलब ये है कि राजा ऑफ द गॉड यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा मोनार्च। तो मोनार्च का मीन्स होता है यहाँ पर सम्मानित राजा। चलो ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है और क्या नहीं है। सम्राट यहाँ पर राजा को कहा जाता है। बस ये यहाँ पर इसके 5 लेवल्स हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 करके ये बताया जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि यहाँ पर सम्मानित मोनार्च यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब यहाँ पर स्टेज 4 का लड़ाकू आ चुका है, जिनको ढूंढने के लिए ये लोग अब यहाँ से निकल गए हैं। चलो अब देखते हैं कि आखिरकार ये लोग किस तरह से किस चीज को यहाँ पर ढूंढते हैं और वो कौन है जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोग वहाँ जा रहे हैं। इसका पता तो आगे आने वाले एपिसोड के अंदर चलने वाला है। चलो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, चलते हैं, मिलते हैं।